इंसान अकेला जीव है पृथ्वी में जो बहुत तड़पता है। इंसान से ज़्यादा आत्महत्या कोई नहीं करता, इंसान से ज़्यादा डिप्रेशन में कोई नहीं जाता, और इंसान से ज़्यादा अपराध कोई नहीं करता, इंसान से ज़्यादा आंसू कोई नहीं बहाता। आप दुनिया में किसी भी जीव को, प्रजाति को उतना दुखी नहीं पाओगे जितना इंसान है। वजह क्या है? इंसान अकेला है जिसे स्वयं को समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुख झेलेगा। घोड़े के ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। घोड़ा खुद को समझे चाहे ना समझे, वो घोड़ा बना रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। यही बात कौवे और कुत्ते पर लागू होती है। उन्हें खुद को समझने जैसी कोई बाध्यता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो जैसे उनका चलता रहता है। इंसान अकेला है जो जब खुद को नहीं जानता तो बहुत तड़पता है, पागल हो जाता है। कुत्ता पागल होगा तभी जब उसको कोई वायरस लग जाएगा, और इंसान को पागल होने के लिए किसी वायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान को पागल होने के लिए सिर्फ सेल्फ इग्नोरेंस की ज़रूरत पड़ती है, आत्मज्ञान का अभाव। मैं खुद को जानता नहीं, मैं पागल हो गया। और इंसान जितना पागल होता है उतना और कोई प्रजाति पागल नहीं होती। इंसान जितना एंटी डिप्रेसेंट्स पर जीता है उतना कोई प्रजाति नहीं जीती। वजह समझिए ना, इंसान अकेला है जिसे खुद को जानना पड़ेगा अगर उसको तड़प से बचना है तो। और जब आप खुद को जानते हो तो आपको पता चलता है कि आप में एक ख्वाहिश है इंटरनल फुलफिलमेंट की। वो ख्वाहिश और किसी भी स्पीशीज़ में नहीं होती है। अगर आप नहीं समझते अपनी उस ख्वाहिश को तो आप वही फुलफिलमेंट पाना चाहते हो दुनिया का एक्सप्लॉइटेशन करके, जो कि हर आदमी कर रहा है। हम सब भीतर से एम्प्टी, इनकम्प्लीट, अपूर्ण अनुभव करते हैं ना। हर किसी को ये लगता है ना, कमी है, कमी है ज़िंदगी में, कमी है, ये मिल जाए वो मिल जाए। और वो कमी आप कैसे पूरा करना चाहते हो? कुछ ला करके सामान घर में रख लें, कुछ खाने को मिल जाए जी, है ना, कोई पदवी मिल जाए, पैसा मिल जाए, यही सब तो आप चाहते हो। आप हर वो चीज़ अपने आप को देना चाहते हो जिससे आपको सुख मिलेगा। इसी प्रक्रिया में आप जानवर के ऊपर जुल्म करते हो। आप कहते हो इसके मांस से सुख मिलेगा, इसके फर से सुख मिलेगा, इसका इस्तेमाल कर लूँ, इसके ऊपर चढ़ बैठूँ, उसमें सुख मिलेगा। ये जो आप उस जानवर के साथ करते हो, ये आप दूसरे इंसानों के साथ भी करते हो। बस जानवर बेचारा मजबूर है तो आपका विरोध नहीं कर पाता। दूसरे इंसानों के साथ करोगे ज़्यादा तो आपका विरोध करेंगे, आपको मार भी सकते हैं, आपको जेल में डलवा सकते हैं। जानवर ये सब कर नहीं पाता, वो मजबूर है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा जुल्म कर ले जाते हो। ये बस यही बात है। ये जो आप जानवर काट रहे हो ना, वो बस यही बात है कि मैं ताकतवर हूँ तो मैं तुझे काट दूंगा जी। इसके अलावा आपके पास जानवर को सताने का कोई तर्क नहीं है। बस यही है, मैं मजबूत हूँ, मैं तुझे काट दूंगा। लेकिन इस तर्क से आपको भी कुछ नहीं मिल रहा है। आपकी बस हैवानियत बढ़ रही है और साथ साथ भीतर ही भीतर आपका पागलपन बढ़ रहा है। आपका अपना दुख भी तो बढ़ता जा रहा है। तो इंसान का जानवरों से स्वस्थ रिश्ता तभी होगा जब इंसान का अपने पूरे एनवायरनमेंट से, अपने पूरे इकोसिस्टम से, अपने सारे संबंधों में कुछ स्वास्थ्य होगा। जो इंसान सही है वो अपने सब रिश्तों में सही होगा, वो जानवरों का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। जो इंसान गलत है वो अपने सब रिश्तों में गलत होगा और वो चिकन भी रोज चबाएगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने 100 बार बोला है कि आप मुर्गे की गर्दन मरोड़ने में सबसे आगे हैं लेकिन अपने बच्चे के प्रति करुणा रखते हो। मेरी बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। वो कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, चिकन तो हम रोज चबाते हैं लेकिन अपने बच्चे से तो प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारा प्यार धोखा है, तुम प्यार अभी जानते ही नहीं। अगर तुम प्यार जानते होते तो तुम सेलेक्टिव प्यार नहीं कर पाते, तुम कंडीशनल प्यार नहीं कर पाते। तुम ये नहीं कह पाते कि मैं अपने बच्चे से तो प्यार करता हूँ और चिकन के बच्चे की गर्दन चबाता हूँ। ये तुम नहीं कर पाते। जब आप ठीक होते हो ना तो आपका सबसे रिश्ता ठीक हो जाता है। तो ये सवाल बहुत अधूरा है कि इंसान का जानवरों से कैसा रिश्ता होना चाहिए। जब इंसान का सबसे रिश्ता ठीक होता है तो जानवर से भी ठीक होता है। हम जानवरों के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, इतना भयानक जुल्म, रूह कपा देने वाला जुल्म, दिल दहला देने वाला जुल्म, हम जानवरों के ऊपर जो इतना जुल्म कर रहे हैं, ये बस इस बात का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, इंडिकेटर है कि हम भीतर से कितने विक्षिप्त हैं, कितने दुखी हैं, और हम अपने सब सगे संबंधियों, दोस्तों, इन सब के ऊपर भी कितना जुल्म करते हैं। भले ही वो जुल्म दिखाई नहीं देता क्योंकि हम उसको अच्छे आचरण का लिबास पहना देते हैं। भीतर भीतर जुल्म रहता है और ऊपर ऊपर सद्भावना रहती है।
तो इसलिए पता नहीं चलता कि हम कितने जुल्मी, कितने अत्याचारी लोग हैं। नहीं तो हम बहुत पागल आदमी हैं। सर इसमें मतलब वैसा ही लगा जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि हम बोलते हैं मत्स्य पालन और हम पीछे कर रहे हैं जो। बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसे कि आई लव चिकन एंड आई लव माई किड। जिस जबान से तुमने बोला आई लव चिकन, उसी जबान से तुमने बोला आई लव माई किड, आई लव माई बेबी। तो फिर चिकन को जब लव का जो रिश्ता बताया तुमने, वही तुमने अपने बेबी को भी कर दिया ना। चिकन को तुमने कहा आई लव चिकन और तुम उसको चबा गए। अपने बेबी को ही बोलोगे आई लव बेबी और बेबी को भी चबाओगे ही चबाओगे। बस ये हो सकता है कि चिकन को दांतों से चबाओ और बेबी को दिमाग से चबा लो, ये हो सकता है। मत्स्य पालन, हम बहुत बहुत क्रूर लोग हैं, हम विक्षिप्त लोग हैं और हम इसीलिए आज विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। ये जो पृथ्वी है ये अब छठे मास एक्सटिंक्शन के दौर में प्रवेश कर चुकी है और इस बार उस एक्सटिंक्शन का कारण सिर्फ और सिर्फ इंसान की इंसेनिटी, विक्षिप्तता है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं है कि मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी चल रहा है और उसका कारण ह्यूमन एक्टिविटी है। इस बार आज से पहले भी 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं पर वो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से नहीं थे। इस बार ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, लेकिन ये बात ना आपको मीडिया में सुनाई देती है, ना लोग बात करते हैं इस बारे में।